हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं प्रिंस गिरदो बिना एकेडमी जॉब अपडेट न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये बिहार सरकार में शिक्षक बहाली बीपीएससी के द्वारा हो रहा है और इस बहाली में देखिए बाहर है नीतीश सरकार। देखिए संशोधन पर संशोधन, एक और संशोधन हुआ, यानी आज कल के डेट में आपका 27 तारीख के डेट की अगर बात करते हैं तो देखिए 27 तारीख के डेट में आपका एक और संशोधन यहाँ आपको हो गया। यानी एक एक दिन में दो दो संशोधन हो रहा है साथियों, दो दो। ऐसा लगता है कि नीतीश गवर्नमेंट ने सर एकदम अनपढ़ों का फौज बना रखा है अपने विभाग में। देखिए इनके विभाग की कलाकारी देखिए, आखिर कोई भी नियमावली, इतना नियमावली में कभी संशोधन हुआ है क्या? कभी बहुत सारी वैकेंसी आती है, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बहुत सारी वैकेंसी। एक बार जो नियमावली बहुत हो गए, एक से दो चेंजेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो संशोधन पर संशोधन, संशोधन पर संशोधन। अब इतना अब तो ऐसे ऐसे संशोधन आपने कर दिया कि जो बच्चे पढ़ाई में लग चुके थे अब वो रोड पे आ गए। अब वो आपके लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया अपने अधिकारों के लिए। बाहर है नीतीश सरकार। देखिए आज एक और संशोधन हो गया और ये संशोधन नंबर 9 है। 8 संशोधन तो कल ही हो चुका था जिसमें आपने डोमिसाइल पॉलिसी को हटा दिया। आप कहीं ना कहीं अपने विभागों में अच्छे लोग को तो रखिए, आपका जो कोई काम होता है आपके मंत्रालय तो वो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक छोटा सा नियमावली बनाना है, इस नियमावली में आप एकदम संशोधन पे संशोधन किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि जो भी अभ्यर्थी हैं ये संशोधन कीजिए, जो भी अच्छी चीजें हैं आप जरूर लेके आइए, लेकिन अगर आप एक बार कर देते तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो भटकते नहीं। प्रत्येक अभ्यर्थी भी तैयारी कर रहा है, अपने एग्जाम में लगा हुआ है, अचानक कोई संशोधन आ गया, फिर वहां पे बदलाव शुरू। बहुत सारे अभ्यर्थी जो मान लीजिए अब इन्होंने देखिए, इन लोगों ने जो शुरू में नियमावली निकला तो ये जो जिसमें संशोधन नहीं हुआ था तो उस समय तो ये नहीं बैठ के पढ़ रहे थे, वो लोग कोर्स भी नहीं खरीदे। बहुत सारे कोचिंग के कोर्सेज बहुत आगे निकल चुकी। अब आपने इनको दे दिया आदेश, जैसे ही आपने इनको आदेश दिया तो क्या कर अभी कोचिंग करना शुरू करेंगे, पड़ेगा। अभी इनके पास सिलेबस बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं जो पहले से जो नियमावली में है, जो पहले से जो फॉर्म भर चुके हैं, पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, वो तो इनसे कम से कम 1-2 महीना आगे चल रहे हैं। अब बताइए कि ये पीछे क्यों नहीं होंगे? तो इस हिसाब से देखिए इस नियमावली में, आखिर हम पहले ये बता देते हैं कि इस नियमावली में है क्या। देखिए इन्होंने इस नियमावली में है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में किसी 2 विषय जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल, कह रहा है कि इसमें से कोई भी जो शिक्षक है, अभ्यर्थी है, वो इतिहास, भूगोल और सब राजनीति शास्त्र में अगर वहाँ उस सब्जेक्ट पे जो है, अगर इन 4, देखो इनमें से कोई भी, देखिए 4 को सब्जेक्ट है, अगर वो सामाजिक विज्ञान में जाना चाहता है तो सामाजिक विज्ञान में कह रहा है कि इन 4 को सब्जेक्ट में से कोई भी तो होना चाहिए, लेकिन उनमें से इतिहास और भूगोल में से कोई एक होना चाहिए। मान लीजिए इतिहास के साथ बाकी 3 गो रहे, ठीक है, चाहे भूगोल के साथ बाकी 3 को सब्जेक्ट रहे, लेकिन इतिहास और भूगोल एकदम कंपलसरी है इन दोनों। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो एसएसटी है, एसएसटी के द्वारा से सामाजिक विज्ञान से जरूर शिक्षक बनेगा, लेकिन उसमें दोनों न तो अपने सब्जेक्ट के ग्रेजुएशन में न तो इतिहास ले रखा है न भूगोल। जैसे मान लीजिए होम साइंस हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, पॉलिटी हो गया, इस सब चीज़ों से कर रखा है, लेकिन उसकी न उसके विषय में न इतिहास है न भूगोल है, तो वो व्यक्ति का जो है आपका क्या चयन सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं हो सकता है। अब बताइए, अब यहाँ पर भी आपने छटनी शुरू कर दिया और यहाँ पर भी कुछ लोगों को यहाँ पे आपने एंट्री शुरू कर दिया। तो आप जो है नीतीश गवर्नमेंट, नीतीश सरकार जो आप है, जो एकदम संशोधन पे संशोधन किए जा रहे हैं और इसके कारण जो अभ्यर्थी हैं अब उनका मन उठ चुके कि बहाली होगी भी कि नहीं होगी, नियमावली रद्द ना हो जाए, ऐसा ना हो कि एग्जाम के बाद भी रद्द हो सकती है एग्जाम। तो अब वो लोग ऊहापोह में है कि क्या करें क्या नहीं करें, तो इसलिए आप जो है संशोधन को कम से कम रोकिए, और नहीं तो फिर से नियमावली को सारा हटा के एक बार नया नियमावली ही क्यों नहीं बना दीजिए, हटाइए दीजिए। तो आज जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो इसलिए आज मैंने आपके लिए जो नया नियमावली में जो बदलाव हुआ है उस नया नियमावली के लेके आया हूं मैं। इस पे और भी बहुत सारी चीज़ें, बिहार लोक सेवा आयोग का पीसीएस का भी आपका वैकेंसी आ चुका है 300 समथिंग सीटों के लिए, आप वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर तैयारी कर रहे हैं तो साथियों। यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शिक्षक साथियों। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।